जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है सब्र करना कितना ज़रूरी होता है, तभी तो हमारे काम बनते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने एक बात समझाई है, वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है, उनके चरणों में। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के छीन लिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है और गुरु जी के शुक्राना का दिन है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर ना बस पता नहीं कुछ ना कुछ लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। बट आज फाइनली मौका मिल गया गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने का, वो भी गुरु जी की इच्छा से। जय गुरु जी। संगत जी, बताना चाहूँगी कि ना बीच में जो मैंने अपने शुक्राना सत्संग मतलब कुछ शेयर किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चले गए थे। तो संगत जी, मेरे बर्थडे की 2 दिन के बाद, मतलब 10 नवंबर को मेरा बर्थडे था और 12 नवंबर को मेरे हस्बैंड मतलब वापस आ गए। तो मैं उस चीज़ का गुरु जी के चरणों में शुक्राना करना चाहूँगी। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और दूसरा शुक्राना सत्संग है कि संगत जी, जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पे मैं 5 साल से रह रही थी। तो मैं काफ़ी टाइम से घर शिफ्ट करने की सोच रही थी, बट कुछ ना कुछ रीज़न के कारण मेरा घर शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। बट आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। बट झूठ तो नहीं बोलूँगी कि जब से मैं उस वाले घर में आई थी, तो मात्र मैंने 3 महीने वहाँ पे मैंने जॉब करी। उसके बाद मेरी जॉब बिल्कुल भी नहीं लगी। मैं काफ़ी टाइम घर पे खाली ही बैठी रही और बिल्कुल भी नहीं। अब ये वैसे तो गुरुजी मना करते हैं वहमों में पढ़ने के लिए, बट उस टाइम शायद मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो या यूँ कहें कि गुरुजी ने मुझे अपने से नहीं जोड़ा था। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं यार, जब से इस घर में आई हूँ तब से ना मेरी जॉब ही नहीं लगती है। उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, उसके बाद गुरुजी ने मेरी मतलब हमारे ऊपर बहुत सारा उस टाइम कर्जा था, तो गुरुजी ने मेरी जॉब मुझे ब्लेस करी। और मैंने 6 मंथ जॉब करने के बाद आधा कर्जा जो है हमारा उतर गया था। उसके बाद फिर मेरी जॉब चली गई, छूट गई। उसके बाद फिर मेरी जॉब दोबारा नहीं लगी। उसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चले गए। वहाँ पे हमने बहुत कोशिश करी, मतलब मैंने बहुत कोशिश करी कि भाई मेरे हस्बैंड वापस आ जाए, बट वो आने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप से, कॉलिंग से, हर तरीके से मुझे ब्लॉक कर दिया था। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और मैं घर शिफ्ट करने की बार बार सोच रही थी। और एक दो घर मैं देख भी रही थी, बट मुझे पसंद आ रहे थे, बट वो बजट से बाहर हो रहे थे। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ कोई ऐसा घर दिलवा दो जिसमें जो आपकी संगत भी हो और मुझे मेरी पसंद का घर भी मिल जाए। तो मुझे एक घर पसंद आया जहाँ मैं पहले रहा करती थी, उससे आगे वाली गली में। तो रेंट भी मतलब बजट में तो नहीं था, रेंट भी ज़्यादा ही था, बट मुझे शिफ्टिंग करना था। तो मैंने आँख बंद करके हाँ कर दी और मैंने कहा कि ठीक है, आप फाइनल करो। जब मैं उसको उस वाले घर का कुछ एडवांस देने के लिए, उस घर को फाइनल करने के लिए जा रही थी उसके ऑनर से मिलने के लिए, तो उसके ऑनर ने ऑन द स्पॉट मकान का किराया बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कि 11,000। मैं सुन के हैरान हो गई और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, डीलर को मैंने बोला कि नहीं, कि मैं इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर पाऊँगी, मैं नहीं ले पाऊँगी इतना महंगा। तो मकान के जो ऑनर है उन्होंने बोला कि आपको बताते हैं 1 घंटे बाद। तो डीलर अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं गुड़िया, मैं आपको दूसरा घर दिखाता हूँ। जब उन्होंने मुझे दूसरा घर दिखाया, मैंने घर देखते ही मुझे पसंद आ गया
क्योंकि यहाँ पे धूप भी थी, हवा भी थी, सामने विंडो खोलो तो पूरी धूप कमरे के अंदर आ रही थी और मुझे धूप की और हवा की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा चारों तरफ से वो घर बंद था, तो मुझे बाहर से धूप हवा कुछ नहीं मिलता था। घर देख के मुझे पसंद आ गया। जब मैं इस घर के ऑनर से मिलने के लिए गई तो क्या नाम है, मैंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने तुरंत आंटी को पूछा, मैंने आंटी जी आप भी गुरुजी को मानते हो? तो आंटी कह रही हाँ हम भी गुरुजी की संगत हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं अपना सत्संग यहाँ पे थोड़ा सा घुमाना चाहूँगी कि जिस दिन मैं ये घर फाइनल करने के लिए आ रही थी उसी दिन मैंने सपना देखा था। यूँ कहें कि गुरुजी ने मुझे बताया था कि सपने में मैंने देखा, मैंने ना 2 डॉगी देखे छोटे छोटे से, और मेरी सासू माँ ना मतलब पता नहीं उनके पूँछ में पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता। फिर वो डॉगी अचानक से, मैं डर रही थी, फिर वो डॉगी अचानक से 2 लड़के बन गए और मैं उनको बहुत सारा प्यार करने लग गई, गले लगाने लगी। बेटा, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। और उसके बाद मेरा सपना टूट गया। मैं नहीं समझ पा रही थी क्या था क्या नहीं था। बट जब मैं वहाँ पे ऑनर के घर गई उनसे मिलने के लिए, मकान के बारे में फाइनल बात करने के लिए, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये वही 2 डॉगी थे जो मैंने सपनों में देखे थे। और बस फिर क्या था, मैं गुरुजी का इशारा समझ गई। जैसा संगत जी मुझे घर चाहिए था बिल्कुल सेम वैसा ही टिकटॉक, मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी आपको पता है मुझे किस तरीके का घर चाहिए, तो बिल्कुल सेम वैसे ही टिकटॉक मुझे घर मेरी पसंद का मिला और गुरुजी की संगत में ही मिला। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके। तो बस मैं इसी चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। गुरु जी सुनते सबकी है, बस थोड़ा समय लगता है, बट कोई बात नहीं, हमें सब्र रखना चाहिए। हाँ मेरा सब्र टूटता जा रहा था और विश्वास भी अजीब सा होता जा रहा था, पता नहीं बीच बीच में डगमगा रहा था। फिर मैं हिम्मत करती थी, कोशिश करती थी कि नहीं कंचन, विश्वास को अपना ही नहीं डगमगवा, विश्वास को अपने नहीं तोड़ना, गुरुजी हैं सब ठीक करेंगे, कोई बात नहीं। मैं गुरुजी से वो मैंने जो 1 महीना 10 दिन जो मैंने निकाले अपने हस्बैंड के बिना, वो मेरा एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने जिस दिन मैं रोई ना हो, मेरे आंखों से आंसू ना आए हो। रात में, दिन में, आधी रात में गुरुजी के आगे मैं खूब रोई, खूब मैंने गुरुजी से लड़ाई करी, झगड़ा किया। क्योंकि देखो मेरे ना पेरेंट्स तो है नहीं, तो जो कुछ है गुरुजी है, हमारे माता पिता भाई बहन सब गुरुजी है। तो मैं अब इनसे नहीं लड़ूंगी तो किससे लड़ूंगी? एक बेटी को हक होता है ना अपने पिता से सब कुछ बोलने का। तो मुझे जो बोलना था मैंने हक से अपने गुरु पिता को बोला, अपने गुरुपा को बोला। और सच में गुरुजी ने उस टाइम मुझे बहुत संभाला। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सही थी, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस टाइम मैं इतनी टूटी और बिखरी हुई थी ना कि मैं फिर भी ना चाहते हुए भी मैंने मतलब गुरुजी ने बोला शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैंने शेयर किया। गुरुजी ने बोला कि अब तेरे टूटने बिखरने के दिन गए, अब तेरी खुशी मनाने के दिन आए हैं। तो बस यही था कि उस टाइम मैं टूटी बिखरी बहुत ज़्यादा बिखर गई थी और ऐसा लगता था कि रोज़ ऐसा दिन, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि मन नहीं करता था कि अपने आप को मार दूँ, ख़त्म कर दूँ, सुसाइड कर लूँ, क्या करना है जी के, कुछ नहीं करना। तो बस मेरे मन में रोज़ 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 एक ही थॉट आता था। कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, सारा दिन कमरा अंदर बंद करके बैठी रहती थी, खाना खाया नहीं खाया, मतलब बहुत गंदे से गंदे हालात मेरे थे। बट मैंने अपना विश्वास नहीं टूटने दिया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मैं विश्वास नहीं टूटने दूंगी अपना किसी भी तरीके से। मुझे विश्वास है गुरुजी पे पूरी तरीके से कि वो जो कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। तो बस यही था मेरा शुक्राना सत्संग। और सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो गया, माफ़ करना। और मैं अपने सत्संग को नहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, लाखों बार का शुक्राना, करोड़ों बार का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरुपा सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना। गुरुपा हमारा भी भला करना, हमारा भी कल्याण करना। हम सबको सद्बुद्धि बख्शना, अच्छा इंसान बनाना, सही रास्ता दिखाना, हमारी गलतियों को बख्शना। गुरुपा हमारी गलतियों को माफ़ करना। गुरुपा
शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारे सारे काम हमारे हक में करवाते हैं, लेकिन हमें सब्र करना आना चाहिए, क्योंकि हर काम करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है और वो हमारा टेस्टिंग पीरियड होता है कि हम सब्र कर पाते हैं या नहीं। इसलिए तो गुरुजी हमारा हाथ थामते ही हमें सब्र की दात बख्शते हैं। और संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि उनको बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे सुसाइड करने के या कुछ भी करने का। आप एक बात बताइए, अगर आप ये सब सोचेंगे, इतना नेगेटिविटी लेकर आएंगे, तो आप कैसे गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चल पाएंगे? अगर हम कभी ऐसा सोचते भी हैं और वो सफल नहीं हो पाया, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। क्या पता जो अभी हालत है उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो, हम चल ना पाएँ या फिर कुछ भी हो सकता है, पूरा टाइम बेड पर भी पड़े रहना पड़ सकता है। तो हम ही अपने इस सिचुएशन के हकदार होंगे, हम ही अपने आप को पूरी ज़िंदगी कोसते रहेंगे। इसलिए कहते हैं गुरु जी का हाथ थामा है तो पॉजिटिव बने रहिए। गुरु जी का मंत्र जाप सुनिए, उनके सत्संग सुनिए, गुरु जी का सिमरन कीजिए, ताकि आप पॉजिटिव बने रहें। इस नेगेटिविटी के लिए आपके अंदर कोई भी जगह ही नहीं होनी चाहिए। गुरु जी ने आपको अपनी संगत बनाया है। अपने आप को लकी समझिए कि गुरु जी आपको खुद पॉजिटिव बनाते हैं, पल पल आपको दर्शन देते हैं, इतनी सारी प्रेजेंस फील कराते हैं, आपकी खुशी का भी ख्याल रखते हैं। उसके बदले में आप क्या क्या सोचने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों को कभी भी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। इन सब नेगेटिव आइडियाज़ से हमें ही हार्म पहुंच सकता है। अभी हमें जैसी भी लाइफ मिली है बहुत अच्छी मिली है, हमारी सिचुएशन ऐसी ही अच्छी है। इससे वर्स्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव रहिए, गुरु जी के सत्संग सुनिए, गुरु जी का मंत्र जाप सुनिए, गुरु जी का सिमरन करते रहिए और अपनी लाइफ और अच्छी बनाइए। गुरु जी आपकी किस्मत में बहुत अच्छा लिखेंगे। गुरु जी आपकी किस्मत खुद पलट देंगे, लेकिन उसके लिए नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकाल दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।